एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। इन टुडे सेशन हम डिस्कस करने वाले दो चीजें। सबसे पहले कि हिस्ट्री के किन सेक्शन से नोट्स बनेंगे एंड नोट्स बनेंगे कैसे। सिंस द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री इज वेरी वेरी वास्ट, काफी लोगों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि ये सेक्शन बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही वास्ट है, तो कैसे इसके नोट्स बना सकते हैं या रिविजन के लिए किस तरीके से नोट्स मेकिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड, वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड रिसोर्सेज जो आपको पढ़ने हैं अगर आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना है। तो ये दोनों डाउट्स को हम आज के सेशन में एड्रेस करेंगे ताकि फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन यू आर एब्सोल्युटली क्लियर एंड सेट। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जब हम नोट्स मेकिंग की बात करते हैं, यू शुड नो कि भाई हमारे जो नोट्स हैं वो बहुत ही सिंपल क्रिस्प होने चाहिए। नोट शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड एंड नेक्स्ट थिंग इज योर हैंड राइटिंग शुड बी वेरी ब्यूटीफुल इन द नोट्स, क्योंकि कई बार हम कुछ शॉर्टकट्स यूज करते हैं और बाद में हम खुद भूल जाते हैं या हड़बड़ी में लिखते हैं एंड वी फॉरगेट एवरीथिंग। सो फर्स्ट, सबसे पहले जब हम नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं फॉर अ सब्जेक्ट लाइक एंशिएंट इंडिया, कौन कौन से सेक्शन की आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। दिस इज टू हेल्प यू ऑल। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो प्री हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है, ठीक है, प्री हिस्ट्री में दो चीजों के नोट्स बन सकते हैं। एक तो हमारे प्री हिस्टोरिक साइट्स हो गए, आपको नोट्स में स्पेसिफिकली लिखना है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक साइट्स कौन से हैं, किस साइट में हमको क्या एविडेंस मिला है। दिस इज द फर्स्ट थिंग जिसको आपको नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि प्री हिस्ट्री काफी वास्ट है और करने में भी मुश्किल होता है कई बार लर्न करने में, क्योंकि बहुत सारे साइट्स रहते हैं, कई बार अलग बुक में अलग साइट्स मिलते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप प्री हिस्ट्री के साइट्स के नोट्स बनाइए। एंड सेकेंड, जब हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं तो साइट्स के अलावा जो ह्यूमन एवोल्यूशन वाला सेक्शन है आप उसके भी नोट्स बना सकते हो कि होमो हैबिलिस कब आया, होमो इरेक्टस कब आया, कहाँ हमको इनके स्पीशीज की एविडेंस मिला, ये वाला सेक्शन भी आप नोट्स में डाल सकते हो। इसके अलावा ना जब भी हम डायनेस्टीज पढ़ते हैं बहुत सारी छोटी छोटी टिडबिट चीजें जो छूट जाती हैं एंड यू कैन ऑल मेक इन योर नोट्स। उसके बाद आप दूसरी चीज जो नोट्स में बना सकते हो इट इज इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस को भी आप दो तरीके से कर सकते हो। एक हो गया डायनेस्टी वाइज, किस डायनेस्टी के कौन से इंस्क्रिप्शंस है, बट अगेन ये बहुत ही हैवी होंगे। सेकेंड, देर आर सर्टेन जनरल एंड बेसिक इंस्क्रिप्शंस हो गया, जैसे कौन सी इंस्क्रिप्शन है जो लैंड ग्रांट्स के बारे में बता रही, कौन सी इंस्क्रिप्शन है जो थिएटर के बारे में बता रही है, कौन सी इंस्क्रिप्शन है जो टैक्स रेट्स के बारे में बता रही है। सो इंस्क्रिप्शंस अगर आप चाहो और आपको लगता है कि लर्न करने में काफी मुश्किल हो रहा है तो आप इंस्क्रिप्शंस के नोट्स बना सकते हो, दैट दिस इज गुप्ता, दिस इज पोस्ट गुप्ता, ये सतवाहनास के हैं, ये चालुक्यास के हैं, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस, थर्ड थिंग जिसके आप नोट्स बना सकते हो इट इज कॉइनेज, क्योंकि काफी लोग हैं जिनको न्यूमिस्मेटिक्स और कॉइनेज वाले सेक्शन में दिक्कत होता है। तो आप क्या कर सकते हो, क्रोनोलॉजिकली जा सकते हो, जैसे क्या प्री हिस्ट्री में कॉइन था, क्या अर्ली वैदिक में था, क्या लेटर वैदिक में था, ठीक है, क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में था, फर्स्ट टाइम पंचमा कॉइन्स हमको 6th सेंचुरी से मिला। उसके बाद आगे चले जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल से मौर्यन पीरियड में क्या कॉइन्स था, गुप्ता पीरियड में क्या कॉइन्स था। तो आप ना कॉइन्स के नोट्स बना सकते हो, बट नोट शुड बी वेरी क्रिस्प। अब जैसे क्या हो गया, किस डायनेस्टी में क्या कॉइनेज है, कौन सा मेटल यूज हुआ है, ठीक है, कौन सी इमेज है कॉइन में, जैसे किसके कॉइन्स में आपको बुद्धा देखने को मिलते हैं, किसके कॉइन में आपको भगवान शिवा देखने को मिलते हैं, तो किसके कॉइनेज में क्या है, कौन सा मेटल है, कौन सा इमेज है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, प्लस किस एरियाज में हमको ये कॉइन्स मिले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको काफी ज्यादा मदद करेगी फॉर एग्जामिनेशन, क्योंकि हर समय आप देखोगे एग्जामिनेशन में एक ना एक क्वेश्चन आपको यहां से आता है। नेक्स्ट, अनदर थिंग जिसके आप नोट्स बना सकते हो, जब हम पॉलिटिकल डायनेस्टीज पढ़ते हैं ना तो पॉलिटिकल डायनेस्टीज में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सेक्शन है जिसके आपको नोट्स बनाने हैं, या आप पेपर में उसको मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो। जैसे देखो, सबसे पहले हमारे रूलर्स हो गए, ठीक है, रूलर्स की क्रोनोलॉजी। कई बार लोग क्रोनोलॉजी भूल जाते हैं क्योंकि बहुत सारे डायनेस्टीज है एंशिएंट इंडिया में, अर्ली मिडिवल में, तो आपने रूलर्स की क्रोनोलॉजी बना ली। सेकंड चीज आपको क्या करना है, सेम चीज, ये रूलर्स जो है इनके टाइटल्स हो गए, किसको कौन सा टाइटल मिला है, अगेन रूलर्स के कौन से कैपिटल हो गए। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस है ना जो हमेशा आते हैं, और कहीं ना कहीं ये टिडबिट्स ना बीच बीच में भूल जाते हैं, एंड में जब पेपर सॉल्व करने लगते हैं पीवाईक्यू तब लगता है यार ये सेक्शन तो पढ़ा नहीं था, ठीक है। रूलर के अगर कोई कोर्ट पोएट्स हो गए, ठीक है, कौन कोर्ट पोएट है, किस भाषा में लिख रहा है, ये सारी चीजों को ना आपको हल्के फुल्के नोट्स में ऐड करते रहना है कि एंड में ना बहुत सारी डायनेस्टीज हो जाएंगे एंड ये छोटी छोटी चीजें छूट जाती है, ठीक है। आप देखो ये रूलर्स किस एरिया में रूल कर रहे हैं, उस एरिया का ज्योग्राफिकल फीचर क्या है, मतलब मान लो ये एरिया है, प्रेजेंट डे वो एरिया कौन सा है, इस पे भी आपको मैच से फॉलोइंग आता है, ठीक है। तो ये हो गया।
थर्ड, पॉटरी ट्रेडिशंस, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सी पॉटरी है, किस एरिया में मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फोर्थ, जब भी हम स्पेशली डायनेस्टीज की बात करते हैं, अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मान लो कोई पोर्ट एरियाज हो गया डायनेस्टी का, अगेन कौन सा मेजर इंपोर्ट हो गया, कौन सा मेजर एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, कौन से पोर्ट एरियाज हो गए, ये मैं आपको वैसे भी हाईलाइट कर रही हूँ, कुछ टिडबिट रीजन्स। आप हो सकता है आप इसके नोट्स ना बनाओ, बट आप जब पढ़ रहे हो ना, इन छोटी छोटी चीजों को आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो जब भी आप डायनेस्टीज पढ़ो, ये हल्के फुल्के चीजें हमेशा आपके पास आएंगी जो आपको ध्यान रखना है। अब अगेन जो भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, कई बार लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से डायनेस्टी का रूलर किस डायनेस्टी के रूलर के साथ लड़ा, तो काफी कंफ्यूजन होता है, लोग उसमें काफी टाइम वेस्ट करते हैं। तो टू मेक इट वेरी इजी, आप सिंपल लिख दो कि भाई ठीक है, जैसे ये डायनेस्टी के रूलर इसके साथ लड़ रहे, जो पॉलिटिकल फैक्ट्स है ना, उसको आप थोड़ा सा समराइज करके आप इसको एक सेक्शन में रख सकते हो फॉर दोज पीपल जिनको बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें स्पेसिफिकली आप देखोगे, आपको काफी ज्यादा पेपर में मदद करने वाली है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रोनोलॉजी हो गया, हमारे डायनेस्टीज हो गए। अब जैसे हम अर्ली मिडीवल पढ़ते हैं, सो अर्ली मिडीवल भी जब आप पढ़ते हो तो अर्ली मिडीवल में बहुत सारी क्वींस आ गई, ठीक है। तो क्वींस हो गई अर्ली मिडीवल की, एंड अगेन किस एरिया को ये रूल कर रही हैं, व्हाट आर द स्पेशलिटीज। तो कहीं ना इस तरीके से ऐसे सेक्शंस होते हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेट होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल महाजनपद पीरियड, अब आपने 6th सेंचुरी महाजनपद पीरियड निकाला, ठीक है। अब महाजनपद पीरियड में कौन सा कैपिटल है उस महाजनपद का, प्रेजेंट डे एरिया क्या है, कौन से रूलर हैं वहां पे, ये छोटे छोटे सेक्शंस हमेशा छूट जाते हैं। वंस यू आर स्टडिंग, मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से करो। अब जैसे नोट्स में कई स्टूडेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को आपने अच्छे से कर लिया। सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया हो गया, ठीक है। जैसे बहुत सारे सोर्सेज बुक्स हो गए, तो आपने पीवाईक्यू के नोट्स बना लिए, एंड जो भी हमारे एक्स्ट्रा बुक्स हो गए, ठीक है। अब जैसे बुद्ध, जब आप फर्स्ट टाइम फॉर एग्जाम्पल बुक पढ़ रहे हो, लिटरेचर पढ़ रहे हो, एंशिएंट लिटरेचर पढ़ रहे हो, तो जैसे क्या हो गया, हमारे उपनिषद हो गए, ठीक है, उपनिषद हो गए, उसके अलावा बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गया, जैन टेक्स्ट हो गया, कन्नड़ टेक्स्ट हो गए, हमारे तमिल टेक्स्ट हो गए, फॉरेन ट्रैवलर्स की लिस्ट हो गई, ये सारी चीजों का ना हमें ध्यान देना है। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, हम क्या करते हैं, बेसिक चीजें पढ़ते हैं, बट ये छोटे छोटे टिडबिट्स जो एग्जामिनेशन में काफी मेजर रोल प्ले करते हैं, हम इनको भूल जाते हैं। या तो आप इनको अपने पीडीएफ्स में हाईलाइट करो, या जो बुक पढ़ रहे हो उसमें हाईलाइट करो, बट इन चीजों का ना आपको ध्यान बहुत अच्छी तरीके से देना है, ठीक है। अब सेम वे, जैसे अगर हम सपोज मिडीवल की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगेन एंशिएंट की अगर बात करें, गुप्ता पीरियड की या मिडीवल, तो कौन से टेम्पल्स हो गए, किस टेम्पल का कौन सा लोकेशन है, बेसिक फीचर्स ऑफ द टेम्पल आपको याद करने, ठीक है। अब जैसे मिडीवल पीरियड पढ़ रहे हैं, तो हमने ना लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज देखा, तो अगेन वो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की बात कर रहे हैं, सेम चीज हमें ध्यान देना है कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के कुछ टर्म्स यूसेज हो गए, कोई ईयर यूसेज हो गया, ठीक है। तो अब अगेन आर्किटेक्चर में अगर हम आते हैं, सो बहुत बार क्या होता है, हम मिडीवल आर्किटेक्चर में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मिडीवल आर्किटेक्चर के ईयर्स हो गए, कौन किसने वो मॉन्यूमेंट को कंस्ट्रक्ट किया है, उसके अलावा जैसे कौन से कमांडर है, किस फोर्ट को कब एनेक्स किया गया है, ये सारे ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको यूजुअली हम भूल जाते हैं। बट आपको ना ये सारे के नोट्स बनाने काफी ज्यादा जरूरी है। लाइक आई सेड, नोट्स नहीं बनाना, आप हाईलाइट कर लो, बट ये कुछ छोटी छोटी चीजें ना जो आपको याद रखनी है। अब देखो, अब जैसे मिडीवल में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर हम स्पेशली सिर्फ मिडीवल पे फोकस करें, ठीक है, तो पहली बात तो अर्ली मिडीवल का सारा सेक्शन, जैसे मान लो ना जो भी टर्म्स हो गए अर्ली मिडीवल के, अग्रेरियन टर्म्स हो गया, सोसाइटी रिलेटेड टर्म्स हो गए, पॉलिटिकल टर्म्स हो गए, अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स हो गए, ठीक है, ये सारे टर्म्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर, अब आर्किटेक्चर में क्या करना है, हमें पूरा कुछ कॉपी नहीं करना है। जैसे मान लो आपने ईयर पे ध्यान दे दिया, ठीक है, हु इज द रूलर जिसने ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उसके अलावा कुछ आर्किटेक्चरल टर्म्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। सेम लाइक आई सेड, जब आप पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हो, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगेन क्रोनोलॉजी ऑफ रूलर्स, कौन से रूलर की कौन सी क्रोनोलॉजी है, कौन किसके बाद आया है, ठीक है। उसके बाद वो रूलर के ईयर्स, किस ईयर में उसने क्या क्या एनेक्सेशन किया है, कौन से उसके कमांडर्स थे, ये सारी चीजों पे ना यूजुअली, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के टर्मिनोलॉजीज हो गए, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। मिडीवल इंडिया के सोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट, ठीक है।
फॉरेन ट्रैवलर्स का अकाउंट हो गया। ये कुछ ऐसे टिडबिट टॉपिक्स है ना जो आपको ध्यान में रखना है जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमने एक शीट ऑफ पेपर में ना बेसिक चीजें लिख दी। अब जब जैसे हम लोग मॉडर्न में आते हैं, ठीक है, सो मॉडर्न इंडिया की जब हम स्पेशली बात करते हैं तो मॉडर्न इंडिया में भी कुछ सेक्शंस हैं जिसके आप नोट्स बना सकते हो। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है मॉडर्न इंडिया के, व्हाट यू कैन डू इज जो भी हमारे मॉडर्न इंडिया की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, से वुमेन पर्सनालिटीज, वुमेन एसोसिएशंस, या जिसने नॉन कॉपरेशन में पार्ट लिया, सिविल डिसोबीडियंस में पार्ट लिया, इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो वैसे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द पर्सनालिटीज बट एटलीस्ट द मेजर वंस। उसके बाद अगेन मॉडर्न इंडिया के सोर्सेस हो गए, सारी बुक लिस्ट इज वेरी जरूरी। इसमें आपने पीवाईक्यूज और एक्स्ट्रा ऐड कर लिया जो मैं आपको यूट्यूब सेशन में दूंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके हमने नोट्स बना लिया। अब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक्स हमारे पास हो गए, हमने एक्स्ट्रा भी ऐड कर लिया। अब आपको लर्न करने में ये काफी इजी रहेगा, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न इंडिया में आप देखोगे ब्रिटिश एक्सपेंशन ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको फैक्चुअल क्वेश्चन आता है। तो ब्रिटिश एक्सपेंशन में अगेन कौन सी ट्रीटी है, कौन से ईयर में कौन सी लड़ाई हुई, ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है। देन जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ते हैं तो उस एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में भी जनरली यू शुड नो, या ब्रिटिश एक्सपेंशन जब हम पढ़ते हैं सब्सिडरी अलायंस के कौन से एरियाज के डेट्स हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कौन से एरियाज हैं, कौन सा डेट था, कब पोर्टुगीज इंग्लिश फ्रेंच ने कहाँ पे फैक्ट्रीज अपनी की, कौन सा डेट है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। दूसरा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जुडिशियरी हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, ठीक है, आर्मी हो गए, ठीक है, इनके जो भी हमारे कमीशंस हो गए, फेमीन कमीशंस हो गया, रेवेन्यू कमीशंस, करेंसी कमीशंस हो गया, ये सारी की ना आपको ट्रैक रखते जाने हैं। और अगर हम नेशनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो यू कैन मेक नोट्स ऑन क्रोनोलॉजी, क्योंकि काफी लोगों को क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और नेशनल मूवमेंट में आपको कोट्स आते हैं, अब ऑब्वियसली आप हर पर्सनालिटी के कोट्स तो नहीं याद रख सकते हो। तो ये ना कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो पेपर में काफी हैवी आते हैं। अगर आपके ऐसे कोई भी सेक्शंस वीक है तो आप इनको नोट्स में बना सकते हो। अब नोट्स बनानी कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका नोट्स बनाने का, इट इज अ टाइमलाइन मेथड एंड दिस इज द बेस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। ये जो स्पेशली टाइमलाइन मेथड आप देख रहे हो, एंड दूसरा मेथड जो बेस्ट आप यूज कर सकते हो, इट इज माइंड मैप मेथड। ये दोनों चीजें आपकी प्रिपरेशन को काफी ज्यादा एनहांस कर देंगी एंड इससे ना वो सेक्शंस जिसमें आपको फैक्ट्स नहीं लर्न होता है, ये सारी चीजें आपको काफी अच्छे से याद हो जाएंगी। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे टाइमलाइन मेथड। अब वो लोग जिनको से फॉर एग्जांपल नेशनल मूवमेंट में कंफ्यूजन होता है, हाउ कैन यू मेक टाइमलाइन इन योर नोट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने शुरू किया इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, तो आप ना ऐसे नोट्स बनाओ पूरा टाइमलाइन, 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, 1885 से 1905 मॉडरेट फेज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, 1905, इस तरीके से आपको बनाना है। हमारा स्वदेशी मूवमेंट है, मैं आपको एक सैंपल दे रही हूँ, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट हो गया पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है ना, ये हुआ। उसके बाद हम आगे बढ़े 1909, ठीक है, आप लिखो अपने नोट्स में मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। नाउ 1911 हम गए, स्पेशली यू विल सी 1911, 1914 इज द टाइम, ठीक है। अब दिस इज यू विल सी द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम। फिर 1916 होम रूल लीग आया, ठीक है, हमारा लखनऊ पैक्ट आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें 1916 में हुई। अब अगेन 1917, 1918 यू विल डू चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद आपने लिख लिया, ठीक है। 1919 सो फर्स्ट 1919 एक्ट हो गया, फिर हमारा रॉलेट एक्ट हो गया, ठीक है, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हो गई, हंटर कमीशन का रिपोर्ट आया, ठीक है। देन से 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने किया, 1922 चौरी चौरा आपने किया। तो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक दिस टाइमलाइन चार्ट। इसको आप अपने सामने ना बना के रख लो। इससे क्या होगा, जो भी पार्ट्स में आपको दिक्कत है आपने उसको नोट करके रख लिया एंड अब आप कभी भी नहीं बोलोगे। अब जैसे 1922 चौरी चौरा, सो फिर देयर इज अ डिबेट कि मूवमेंट को कैसे लीड किया जाए जब ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो यू विल सी स्वराजिस्ट एंड यू विल सी नो चेंजेस। ये आते हैं, एक कहते हैं हम काउंसिल में जाएंगे, दूसरे कहते हैं हम कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद आप आगे बढ़े, नाउ मूव फॉरवर्ड। अब जैसे आपने देखा 1924 में एचआरए का फॉर्मेशन हुआ ना, उसके बाद जनरली 1928 नेहरू रिपोर्ट, ठीक है।
अब आपको रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करो, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की एक लिस्ट बना लो, ठीक है। से 1925 से 1930 के बीच में बहुत सारे क्रांतिकारी गतिविधियां, इनकी आप ना नोट करो, हर वो सेक्शन एंशिएंट का जो मुश्किल है फैक्चुअली नोटेड। तो यू विल सी स्पेसिफिकली यहाँ पे हमारा अगेन काकोरी रॉबरी, ठीक है, देन वी हैव सॉन्डर्स मर्डर, ठीक है, बॉम्ब इन चित्तगोंग लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, बॉम्ब इन लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद चित्तगोंग आर्मरी रेड, है ना, फिर इरविन पे अटैक, ये सारी चीजें हुई। 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, फिर आप आगे बढ़ो 1932 पूना पैक्ट हो गया। तो ना इस तरीके से आप टाइमलाइन चार्ट जो है यूज कर सकते हो। फिर जैसे 1935 हो गया आपका 1935 एक्ट, फिर 1938-39 वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, फिर वो रिजाइन कर देते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके बिहाफ में आते हैं। 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है हमारा अगस्त ऑफर, ठीक है। तो इस तरीके से ट्राई टू मेक अ टाइमलाइन चार्ट। 1942 क्रिप्स मिशन, ठीक है, देन 1945 अगेन हमारा 1942 क्रिप्स मिशन फेल हुआ, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास होता है हमारा। 1945 वेवल प्लान, 1946 कैबिनेट मिशन प्लान। तो आपको ना ऐसे करना है, ठीक है। फिर यू विल सी 1947 यू विल सी एटलीज डिक्लेरेशन, जहां पे वो कहते हैं हम इंडिया छोड़ के जाएंगे, एंड माउंटबैटन प्लान। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे टाइमलाइन बना लिए, एंड दिस यू कैन मेक फॉर एंशिएंट इंडिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको कॉइनेज में प्रॉब्लम हो रही है एंशिएंट इंडिया में, तो आप कॉइनेज के फ्लो चार्ट बनाओ। कैसे बनाओगे, जैसे से कॉइनेज, तो आप ये देखो कि क्या प्री हिस्ट्री में देयर वाज कॉइन, सो नहीं, प्री हिस्ट्री में कोई कॉइनेज नहीं था। यस वी डू हैव एविडेंस ऑफ एलिमेंट्री ट्रेड, बट देयर इज नो कॉइनेज। कैसे ट्रेड पता चला, क्योंकि फैक्ट्री साइट्स हमको बहुत मिले, ठीक है। अब आप प्री हिस्ट्री से आगे बढ़े, क्या हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉइन्स मिला है, नहीं। वी डू हैव ट्रेड एविडेंसेस, ऑब्वियसली इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड इतना ग्रैंड हो रहा है, बट कॉइनेज एविडेंसेस नहीं है, बार्टर सिस्टम, ठीक है। नाउ मेक इट लाइक दैट, क्या हमें अर्ली वैदिक पीरियड में स्पेसिफिकली कॉइनेज के एविडेंस मिले, नहीं मिले, ठीक है। सबसे पहली बार हमें कॉइनेज का एविडेंस कहां मिला, तो यू विल सी से 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है। सबसे पहली बार हमें पंचमार्क सिक्कों के एविडेंस मिले, ये पंचमार्क सिक्के जो है सिल्वर के बने थे। तो आप ना ऐसे तरीके का, अब आप इसको रूलर्स की क्रोनोलॉजी के लिए यूज कर सकते हो, कैसे भी यूज कर सकते हो। सो फर्स्ट एंड द बेस्ट मेथड ऑफ नोट्स मेकिंग इज कि आपने इस तरीके का टाइमलाइन चार्ट बना लिया फॉर एंशिएंट, फॉर मिडिवल, रूलर की क्रोनोलॉजी, किसी भी चीज के लिए। सेकेंड इज मेकिंग ऑफ फ्लो चार्ट्स। अब आप जैसे माइंड मैप्स बनाते हो, माइंड मैप्स भी आप यूज कर सकते हो रिवीजन के लिए, या कोई ऐसे सेक्शन है जो बहुत ज्यादा हैवी है, आप उसके लिए माइंड मैप यूज करो। एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको, जैसे 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है। अब मान लो 6th सेंचुरी बीसी के सोसाइटी आप पढ़ रहे हो, अब आपको लगता है बहुत ज्यादा है, कैसे लर्न करेंगे, या आप रिवीजन कर रहे हो, बट आपको है कि यार कैसे पता चलेगा मुझे सब याद है या नहीं, तो आप फ्लो चार्ट बनाओ, है ना। हाउ विल यू मेक अ फ्लो चार्ट, मेक अ माइंड मैप, हाउ विल यू मेक अ माइंड मैप। अब आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखो कि 6th सेंचुरी बीसी में क्या था, एक्सक्यूज मी। नाउ यू विल सी सोसाइटी में हमको डिफरेंस एक तरीके से, वन सेकेंड, इन दी सोसाइटी स्पेसिफिकली वी सी कि वेल्थ एंड स्टेटस में डिफरेंस है। अब हम सिर्फ की पॉइंटर्स लिखेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो वी विल जस्ट फोकस ऑन की पॉइंटर्स। कैसे रिविजन करना है या कैसे नोट्स बनाने, तो आप लिखो डिफरेंस इन वेल्थ एंड स्टेटस, ठीक है, क्लियरली दिखने लगा, ठीक है। और 6th सेंचुरी में हमने क्या देखा, हमने देखा किनशिप ट्राइज स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। और हमने क्या देखा, हमने देखा स्लेवरी जो वैदिक पीरियड में भी थी, वी हैव एविडेंस ऑफ स्लेवरी, ठीक है। और हमने क्या देखा, वी सॉ की प्राइवेट प्रॉपर्टी के एविडेंसेस हमको मिलने लगे हैं, ठीक है। और हमने क्या देखा, वी सॉ द एविडेंस ऑफ जनरली ग्रोथ, गोत्र। फिर हमने ये भी देखा इंटरवर्ना मैरिजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा अपात धर्म, व्हाट इज अपात धर्म, कि भाई कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई तो एक वर्ना दूसरे वर्ने का काम कर सकता है, जो नेचुरली अलाउड नहीं था, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने ना ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो है ये लिख लिया। फिर आपने लिखा बेसिक टाइप्स ऑफ यूनियन, देन आपने लिखा टाइप्स ऑफ मैरिजेस, है ना। इस तरीके से आपने सोसाइटी रिवाइज कर दी। अब इसी में इकोनॉमी रिवाइज करना है, तो और पॉइंटर्स डाल लो कि उत्तरापद दक्षिणापद रूट सेटअप हो गया, ठीक है। वी हैव लॉट ऑफ बुकिश सोर्सेज जो किंगडम्स के बारे में बात करती है, जो इन रूट्स में है, ठीक है। देन यू विल सी गिल्ड्स का पावर पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। सो इस तरीके से आप इकोनॉमी ऐड कर लो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप से मौर्यन सोसाइटी रिवाइज कर रहे हो, ठीक है।
अब मौर्यन सोसाइटी आपको रिवाइज करनी है तो सेम यही लॉजिक आप लगाओगे कि फॉर एग्जांपल द वुमेन ऑफ अपर वर्ना, उनको अगर कोई डेस्टिट्यूट कंडीशंस था जनरली तो स्टेट उनको स्पेशली काम देता था, ठीक है। उसके अलावा वुमेन स्पेशली प्लेड द रोल्स ऑफ बॉडीगार्ड्स ड्यूरिंग, देयर वर वुमेन हु वर बॉडीगार्ड्स एंड स्पाइज एज वेल, ठीक है। सो मौर्यन सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 7 स्ट्राटा अकॉर्डिंग टू मेगास्थीन्स, ठीक है। उसके अलावा अब आपको ऐसे करना है, सो वेन एवर यू रीड इट ना, यू हैव टू डू इट लाइक दिस। लाइक सोसाइटी में स्लेवरी के बहुत एविडेंस है, अर्थशास्त्र गिव्स दैट अ लॉट ऑफ डिटेल, बट मेगास्थीन्स कहता है कि स्लेवरी नहीं है। देन वी हैव एविडेंस ऑफ इरिगेशन, देन वी हैव एविडेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना। तो अगेन देखो ये सारी चीजें जैसे आप देखोगे अगेन द डिपेंड, जो भी आप काम करते हो हर जन का स्टेटस सिंपल सेम नहीं है। जैसे कोई पॉटरी है या कोई पॉटरी बना रहा है या कोई मेटल का काम कर रहा है, उसमें भी स्टैटिस्टिकल डिफरेंस था। सो वट एवर वर्क यू डू, वट एवर ऑक्यूपेशन यू डू, उसमें भी देर वॉज अ मार्क डिफरेंसिएशन। जैसे कहीं ना कहीं जो पॉटरी कर, जैसे जो घर संभाल रहे, दे वर यूजुअली सीन लिटिल बिट लोअर कंपेयर टू अदर पीपल। तो ना जैसे क्या हुआ, हमने इस तरीके से सोसाइटी पढ़ लिया, अब क्या हुआ इस तरीके से आप रिविजन कर लो। अब आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, पॉलिटी करना है, तो आपने ना इस तरीके से माइंड मैप्स बना लिया। ये आपको मदद करेगी रिविजन में भी, एंड दिस विल आल्सो लेट यू नो, जैसे कुछ बहुत हैवी सा सेक्शन है तो हमने ना ऐसे पॉइंटर्स लिख के रख लिया, ठीक है। तो दिस इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब कोई हैवी सेक्शन हो या रिविजन करना है, आप इस तरीके से माइंड मैप्स का यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड वे। ना थर्ड वे, जब भी आप नोट्स बनाते हो आपको याद रखना है फनलिंग। फनलिंग क्या होता है, जैसे आपने पीवाईक्यूज देखा, अब पीवाईक्यूज को ना आप 3 सेक्शन में डिवाइड करो। दोज एरियाज विच कम एवरी ईयर, या एरियाज मतलब टॉपिक्स, मतलब ना वो एवरी ईयर, हर समय, एवरी टाइम यू विल सी ये टॉपिक से क्वेश्चंस आता है। तो फर्स्ट ना यू डिवाइड योर, जब भी आप सिलेबस देखते हो, पीवाईक्यूज देखते हो, तो इन चीजों पे आपको स्पेशली ध्यान देना है, ठीक है। नाउ एवरी ईयर कौन से टॉपिक्स आते हैं, विच आर दी एरियाज विच कम से वंस इन 2 ईयर्स या वंस इन 3 ईयर्स, ठीक है। तो वंस इन 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, ठीक है। एंड थर्ड स्पेशली हो गए वो एरियाज विच आर वेरी वेरी लेस, मतलब ना 5 साल में एक बार आए। एंड कुछ ऐसे एरियाज है विच हैव नेवर कम, डिडंट कम, ठीक है। तो ना ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप करो ना, यू शुड ऑलवेज फनल इट। इससे आपको पता चलेगा किस सेक्शन पे ज्यादा नोट्स बनेंगे, किस सेक्शन पे हमको ना ज्यादा टाइम देना है। ये सारी चीजें ना आपको फनलिंग मेथड में काफी मदद करेगी। नेक्स्ट इज चार्टिंग मेथड। अब जो लोग ना, जैसे जिनको थ्योरी लर्न करने में मुश्किल होती है, आप ये चार्टिंग मेथड यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको चार्ट, ये एक एग्जांपल है। जैसे आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इसी में आपको लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे पीरियड हो गया, तो हमने लिया से 1920 का पीरियड, ठीक है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पीपल, तो 1920 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे। तो फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि ठीक है महात्मा गांधी, तो आपको क्या करना है, ऑल द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के आपको नाम लिखने हैं जो उस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है। देन व्हाट आर द इवेंट्स लीडिंग टू द मूवमेंट, मतलब हमने किस तरीके से बॉयकॉट किया, ठीक है। क्या क्या चीजें हमने 1920 में की, तो आपने इवेंट्स लिख लिया, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंस क्या है, फर्स्ट टाइम यू विल सी हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज सीन एट दी पीक। पहली बार ना कॉमन लोग मूवमेंट का पार्ट बने, अलग अलग सेक्शंस के लोगों ने काफी मेजर रोल प्ले किया। तो आप ना, जैसे जिनको थ्योरी में दिक्कत होती है, आप इस तरीके से चार्ट बना सकते हो। सपोज से 1905 स्वदेशी मूवमेंट, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे, ठीक है। तो आप सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के नाम लिखो, क्या क्या इवेंट्स हुए, अगेन किस तरीके से हमने बॉयकॉट किया, क्या मॉडरेट मेथड यूज किया, क्या एक्सट्रीमिस्ट मेथड यूज किया, एंड स्वदेशी ने किया क्या। तो मोर ऑफ अ कल्चरल मूवमेंट, यू विल सी आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस पे हमने फोकस किया, हमारी कल्चरल यूनिटी। तो ना इस तरीके से यू कैन ऑलवेज मेक अ चार्ट फॉर दोस थ्योरी एरियाज जिसमें आपको लगता है मुश्किल हो रहा है, ठीक है। देन अनदर मेथड इज कॉर्नल मेथड। कॉर्नल मेथड में क्या होता है, ये उन लोगों के लिए जो क्लासेस अटेंड करते हैं और आप क्लास सुन के नोट्स बनाते हो। कई बार क्लासेस में कुछ एक्स्ट्रा बोला जाता है या आपको पीपीटी में कुछ एक्स्ट्रा दिख जाती है, तो व्हाट यू कैन डू इज क्लास, आप इस अपने शीट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक कॉलम में आप ये लिख सकते हो कि जो भी क्लासेस में एक्स्ट्रा बोले गए, एंड दूसरे कॉलम में आप वो लिख सकते हो जैसे फॉर एग्जांपल जो कुछ भी आपको उस सेक्शन के नोट्स बनाए। जैसे मान लो किसी दिन यूट्यूब पे मैंने आपको कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी,
तो आप क्या करो, उस टॉपिक का एक शीट बना लो जनरली, कि भाई मैंने आपको ना 5-6 बुद्धिस्ट सोर्सेस के नाम दे दिए, तो आपने क्या किया, जनरली आपने उसकी लिस्ट बना ली, और जो भी आपने पीडीएफ से आपको जो सेक्शन के नोट्स बनाने थे आपने वो भी बना लिया। तो दिस नोट इज फॉर एक्स्ट्रा एडिशन। कई बार क्या होता है, एग्जाम के 1 महीने पहले हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, मैंने आपको कुछ नई चीजें बता दी, तो आप अपने ना ऑन गोइंग नोट्स में ऐड कर सकते हो। तो इसमें क्या कर सकते हो, यू कैन कीप 1 कॉलम ब्लैंक, ठीक है, एक में आप अपने नोट्स बनाते रहो, दूसरा में हमेशा एक्स्ट्रा एडिशन के लिए आप स्पेस छोड़ सकते हो। ये एक तरीके का टेक्निक है जिसको हम कॉर्नल मेथड कहते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ नोट्स मेकिंग इज फिश बोन डायग्राम। जैसे देखो मैंने वर्ल्ड वॉर 1 का आपको दिखा रखा है, Moroccan crisis, alliances, Bosnia, Eastern question, assassination of Ferdinand, then we have imperialism, militarism. अब आप इसको मॉडर्न इंडिया में यूज कर लो, कैसे यूज करेंगे, सेम वे 1920 के रीजंस क्या है, तो क्या रीजन है, आप रिवीजन करते समय कर लो क्या रीजंस है। सो वी हैव सीन खिलाफत इशू, ठीक है, हमने ये भी देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हर सेक्शंस ऑफ लोग जो हैं वो परेशान है, खाने को चीजें नहीं, फूड शॉर्टेज है, इन्फ्लेशन है, ठीक है, और हमने क्या किया, और क्या प्रॉब्लम है, तो हमने देखा कि भाई जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई, ठीक है, हमने देखा कि हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट है बहुत ही मीनफुल और डिग्रेडिंग है, ठीक है, और हमने क्या किया यहाँ पे, वी सॉ की रॉलेट एक्ट यहाँ पे आया, तो आपने क्या किया, देन वी सॉ की 1919 एक्ट आया, तो ना ऐसे भी आप रिविजन कर सकते हो कोई इंपॉर्टेंट सेक्शंस का, इसको फिश बोन डायग्राम कहते हैं। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो जब भी आप नोट्स बना रहे हो, और ये आपको हमेशा हेल्प करेंगे इन द लॉन्ग रन, रिविजन करते समय हैंडी है आपकी नोट्स, चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ दीज आर सम इंपॉर्टेंट नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी, बट आप एक चीज याद रखना, जब भी आप नोट्स बना रहे हो, नोट शुड बी वेरी क्रिस्प, वेरी क्लियर, कोई शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो तो प्लीज उसको लिख लो, हैंड राइटिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। नाउ अब आते हैं कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आप स्पेशली यूज कर सकते हो अपने प्रिपरेशन में। देखो सबसे पहले जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, सो नन अदर देन उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो आपको एंशिएंट इंडिया में यूज करना है। एंशिएंट इंडिया में जिस लेवल के फैक्चुअल क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, दिस बुक इज द परफेक्ट बुक, ठीक है। सेकंड जब हम बात करते हैं से मिडीवल इंडिया की, सो मिडीवल इंडिया में आप सतीश चंद्र यूज कर सकते हो, सतीश चंद्र वॉल्यूम 1 एंड 2। बट एक चीज याद रखना, सिर्फ सतीश चंद्र पढ़ने से हमारा नेट नहीं निकलेगा, क्योंकि मिडीवल के क्वेश्चंस मुश्किल आते हैं। सतीश चंद्र इज अ सिंपल बुक, आपका फाउंडेशन सेटअप कर देगी, बट हाँ प्रॉपर जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो वहां से नहीं निकलेगा, ठीक है। उसके बाद मिडीवल में आप जेएल मेहता यूज कर सकते हो, इसके भी 3 वॉल्यूम्स आते हैं, ठीक है। सो यू कैन यूज जेएल मेहता, तो ये सब हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है ना। उसके बाद आप मॉडर्न के लिए क्या यूज कर सकते हो, फॉर मॉडर्न यू कैन यूज शेखर बंदोपाध्याय, ठीक है ना। शेखर बंदोपाध्याय के बाद दूसरा चीज जिसको आप मॉडर्न के लिए यूज कर सकते हो, यू कैन यूज बीएल ग्रोवर, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो। कुछ कुछ स्पेशली आप जैसे बीएल ग्रोवर हो गया, ठीक है, आप बिपिन चंद्रा जो है ये यूज कर सकते हो, ठीक है। आप एक्चुअली ना कोई भी बुक यहाँ पे यूज कर सकते हो। आप देखो सिर्फ इनको पढ़ना सफिशिएंट नहीं होगा, जैसे मान लो अगर मिडीवल क्लिप सिर्फ हम सतीश चंद्र एंड जेएल मेहता पढ़ रहे हैं, इट विल सेट अप योर बेस, बट जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पॉसिबल वहां से नहीं होगा। तो एक्स्ट्रा एडिशन में आप इग्नू के नोट्स पढ़ोगे, इग्नू के जो स्पेशली मटेरियल्स आते हैं ना, जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स हैं इग्नू के, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्रस्ट मी जो भी आपको क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं इट इज डायरेक्टली फ्रॉम दैट सेक्शन। तो इग्नू के नोट्स आपको यूज करने हैं। तो जो मिडीवल इंडिया में जो आपको हैवीनेस चाहिए, जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ना वो इधर से आते हैं, तो यू कैन यूज इग्नू मटेरियल। प्लस आजकल क्वेश्चंस एनसीईआरटी से भी आने लगी है, तो देर आर सर्टेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंशिएंट का मिडीवल के, रादर इस बार आपको स्तूपा क्वेश्चन जो जून में आया था, यू विल सी वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी के भी कुछ सेक्शंस हैं जो एक्चुअली पेपर में आने लगे हैं। आपको भी कृष्णदेवराय पे क्वेश्चन आया था, वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ना जैसे अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन ऐड दीज टू एज वेल, बट याद रखना सिर्फ इसको पढ़ने से नहीं होगा, इसके साथ हमें ऐड करने हैं पीवाईक्यूज जो हमारा बेस मटेरियल है। पीवाईक्यूज को हमें लर्न करना है, लर्न मतलब आंसर लर्न नहीं करना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो ट्राई टू लर्न द स्टेटमेंट, ताकि वो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज दे, 20-30% आपको एक्स्ट्रा मटेरियल मिल जाएगा, एंड सॉल्व इट प्रॉपर्ली। तो पीवाईक्यूज हो गए, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी 2 तरीके से करने हैं, एक है टॉपिक वाइज जिससे आपको ये पता लगेगा कि उस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड दूसरा हो गया कि जनरली आपने मिक्स भी सॉल्व करना जरूरी है, कि हम एंशिएंट मिडीवल अगर एक साथ कर रहे हैं तो क्या हमें याद है, ठीक है। एंड थर्ड चीज जो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने, ठीक है।
तो जो भी मॉक टेस्ट के एक्सप्लेनेशन हो गए, प्रैक्टिस क्वेश्चन में कुछ एक्सप्लेनेशन है, उनका आपको ट्रैक रखना है, ठीक है। सो दिस इज आइडियली द इंपॉर्टेंट बुक्स जो आप अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ कुछ चीजों के क्वेश्चन स्पेशलाइज्ड आर्टिकल से फ्रेम हुए हैं। आप जैसे हिस्टोरियोग्राफी में इग्नू के मटेरियल्स बहुत अच्छे हैं, बट अगेन आप ई श्रीधरन की किताब यूज कर सकते हो, बट ई श्रीधरन की किताब इज अ प्रॉपर बुक ऑन हिस्टोरियोग्राफी, जो सिर्फ नेट के लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए भी है जिनको जनरली हिस्ट्री की पूरी हिस्टोरियोग्राफी पढ़नी है। तो उसमें ना कुछ सेक्शंस आपको फिल्टर करने पड़ेंगे क्योंकि पूरी बुक रेलिवेंट नहीं है और बहुत ही बल्कि है, ठीक है। So with this, we end the session, everyone. I hope कि now things are a little bit clear and किस section के notes आप बना सकते हो, कैसे बनेंगे, and what are the important books you can use, ठीक है। So with this, I'm going to see you in the next session. Please take care and have a very good day.